बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग आइकम पार्ट 2 की, जो कि बुक है प्रोफेसर नज़ीर हुसैन, प्रोफेसर इरफान इलाही की। ठीक है, प्रीवियस भी जो हमने बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ी थी वो भी इन्हीं की बुक थी, प्रोफेसर नज़ीर हुसैन की। अभी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी हम इन्हीं की शुरू कर रहे हैं। आज इनकी बुक में से हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? सेट्स एंड काउंटिंग टेक्निक्स। ये कोई नई चीज नहीं है, ये मैट्रिक में आपने सेट वाला चैप्टर किया हुआ है। ठीक है, उर्दू में किया हुआ था, अब इंग्लिश में करेंगे, मसला कोई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके जहन में होगा सेट क्या है। क्या है सेट, कोई एक्सप्लेन करेगा? वेल डिफाइंड collection of distinct ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ऐसा सेट जिसमें तमाम वो एलिमेंट्स या तमाम वो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। जैसे फर्ज करें हमारे पास दो सेट हैं, या एक सेट की ही पहले एग्जांपल लेते हैं। कैसे लिखेंगे आप सेट को? ऐसे हम लिख सकते हैं, सपोज के ये ए है, इसमें मैं जितनी भी वैल्यूज लिख दूंगी, ये हमारा सेट कहला सकता है। ये सेट है। इस तरह के ढेरों सेट्स होंगे, उनमें से हम यूनियन कैलकुलेट करेंगे, इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। ये सारी आपके लिए पुरानी बातें हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली इसको परफॉर्म करके देखते हैं। 5.1 को खोलें आप लोग, एक्सरसाइज 5.1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ ए इक्वल है एक्स एंड वाई। ए किसके इक्वल है? ये बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? मुझे लिखवा दें दोनों सेट की। ए है एक्स एंड बी इक्वल है ए बी। ये दो सेट दिए हुए हैं आपको। फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट्स क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन। आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए कही है किसकी? ए और बी की। कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी के माइंड में है? इससे सेट कैसे बनाएंगे आप लोग? पहले x को करेंगे a के साथ, फिर x का होगा b के साथ, फिर x होगा x की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट किसकी होनी है? y a के साथ होगा, y होगा b के साथ, y c के साथ। कोई मसला हो किसी को? कोई मसला है? लास्ट में एक्स वाई आना था? नहीं आना था। यानी आपके पास ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आपने किसके साथ करनी है? बी के साथ। तो एक्स को पहले हमने मल्टीप्लाई किया जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ, फिर हमने वाई को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से ये आंसर है। बस मल्टीप्लिकेशन मांगी है ना बेटा। ये जूस 1 मैंने आपको करके दी है क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, जूस बी देखें तो उसमें बी मल्टीप्लाई बाई ए है, तो बी को आपने स्टार्ट पे लिख लेना है, ए को बाद में लिख लेना है। तो कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है ए मल्टीप्लाई बाई ए, कर सकते हैं। बी मल्टीप्लाई बाई बी, कर सकते हैं। तो फिर हमें टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने नीट रजिस्टर पे करके आने हैं। ठीक है, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है राइट डाउन द पावर ऑफ सेट्स। पावर ऑफ सेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? उसकी पावर लेते हैं? नहीं जी, उसकी पावर नहीं लेते। आपके पास सेट क्या गिवन है? ए इक्वल है, कोई एक लिखवा देना, मैं वो आपको करवाती हूँ। बेटा आप लोगों ने एम्प्टी सेट सुना होगा, जिसको आप लोग मैट्रिक में खाली सेट कहते थे। उसका क्या मतलब होता है? कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम इस तरीके से भी लिखा करते थे, खाली सेट की तरह भी, और ऐसे भी लिखते थे। ऐसे ही है। तो पावर सेट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपने देखना है कि उसमें उसकी पावर क्या है इस पूरे सेट की, या इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो बताएं इसमें क्या आ सकता है? पावर सेट ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना, पावर सेट ऑफ ए ऐसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा जाएगा खाली सेट।
बेटा लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? और दूसरा क्या सेट बनता है? ए। नहीं समझ आई किसी को? बेटा नहीं समझ आई? एक और करके देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। जिसमें कोई 2-3 वैल्यूज है उसको निकालें। बी पोर्शन में आपके पास 1, 2 और 3। ये ए वाली जो थी 1 वाली और ये बी वाली, बताएं इसमें कितनी वैल्यूज हैं? 1, 2, 3। अब इसकी पावर सेट, इसका पावर सेट कैलकुलेट करने के लिए पावर सेट ऑफ बी इक्वल है, सबसे पहले तो हमने लिखना है खाली सेट ही। क्या लिखना है? लिख लिया, खाली सेट से ही हमारा स्टार्ट होता था बेटा, ठीक है। आगे हमारा पहला सेट बनता है 1, दूसरा क्या बनता है 2, फिर 1, 2 बनता है बेटा, 1 और 2 भी बनता है, 1 और 3 भी बनता है बेटा। देखे ना, हमने हर पॉसिबल सेट बनाना है इसमें से। 1 अलग सेट बन सकता है, 2 भी बनता है, 3 भी बनता है, फिर 1 के साथ 2 भी बनता है, 1 के साथ 3 भी बनता है। 1 के साथ 2 को लिख लिया है, 1 के साथ 3। आगे देखें, 1 खत्म हो गया, अब 2 के साथ 3 का बनता है कि नहीं बनता? 2 के बाद कोई और डिजिट है ही नहीं और 3 के साथ कोई भी नहीं है। क्लियर है? इसको पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट मींस कि हमने देखना है कि इसमें कितने पॉसिबल सेट आपके बन रहे हैं। क्लियर है सबको? बेटा क्लियर है? ओवरऑल जो लास्ट में सेट बन सकता है वो 1, 2 और 3 भी बन सकता है। 1, 2 और वो तो ऑलरेडी उन्होंने बना के भी दिया हुआ है, ठीक है बेटा। क्लियर है? दोबारा से समझ लें, आपको जो भी सेट गिवन हो उसका पावर सेट कैलकुलेट करने के लिए देखना है उसके पॉसिबल कितने सेट बन सकते हैं। सबसे पहला खाली सेट, 1 भी अलग सेट बन सकता है, 2 भी, 3 भी। 1 के साथ 2 का पेयर भी आ सकता है, 1 के साथ 3 का भी। 2 के साथ अगर शुरू करें तो 2 के साथ 3 का पेयर आ गया और ओवरऑल लास्ट में देखें 3 के साथ तो किसी का भी और नहीं है, तो 1, 2, 3 का अपना एक सेट भी बन सकता है। कर लेंगे बाकी जो इसी थर्ड वन जो है। नेक्स्ट ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। उसमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है? लेट्स ए इक्वल है, लिखवाएं बेटा ए किसके इक्वल है? 1, 2, कोई मिसिंग तो नहीं है जी? बी वाला दिया हुआ है, बी किसके इक्वल है? 2, 30। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है उन्होंने? एक उन्होंने कहा है ए यूनियन बी। तो आप में से कोई मुझे बताएगा क्या होता है यूनियन? सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए ना यूनियन क्या है। तो यूनियन क्या है? जब दोनों को मिला के आप लिख दें, दोनों में मौजूद दोनों सेट्स में मौजूद जितने एलिमेंट्स हैं, जब आप उनको कलेक्ट करके लिख देंगे, कंबाइन करके लिख देंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है? इत्तेहाद। कॉमन नहीं, कॉमन इंटरसेक्शन में जाके आएगा। यूनियन क्या मतलब होता है? इनको मुत्तहिद करके लिख दें, ठीक है, इनको इकट्ठा करके लिख दें। जैसे अभी कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वन है हमारे पास ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी देखें हाँ, दोनों में 1 इसमें है, 2 भी है, 3, 4 है ना, 4, 5 भी है, 6। बेटा कॉमन नहीं लिखने, दोनों में मिला के लिखने हैं, जो इसमें भी है और उसमें भी, और तरतीब से लिखने हैं। 5, 6, 7 भी है, 8, 9, 10 इसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं, 11, 12 दोनों नहीं, तो 13 है। किसी को समझ आई हो? बेटा कॉमन नहीं लिखने, वो लिखने हैं जो दोनों में मौजूद है, चाहे उसमें नहीं भी है, इसमें तो है ना। देखे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इंटरसेक्शन में सिर्फ आप वो लिखेंगे जो दोनों में मौजूद होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे। यूनियन में आपने जो इसमें है उसमें चाहे नहीं है, लेकिन उन सबको तरतीब से लिखना है। बात समझ आई है? नेक्स्ट ये अगला देखें, उन्होंने क्या कहा हुआ है कैलकुलेट करने के लिए? बी यूनियन बी आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कर दूं मैं, थर्ड वाली चूज है, ए इंटरसेक्शन
तो ए की वैल्यू पहले आप इधर हमने नहीं लिखी है, आपने पहले वैल्यू लिखनी है, ए की लिख के यूनियन लगाना है, फिर बी की लिखनी है, ठीक है। इधर ए की वैल्यू पहले हम ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इंटरसेक्शन लगाएंगे। अब देखें हाँ इनमें से कॉमन क्या है। हाँ जी शाबाश, 2 3 5 7। क्लियर है, किसी को कोई मसला हो बेटा यहां तक क्लियर है। आगे बी इंटरसेक्शन ए आप खुद कर लेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम है जी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस उसमें ये है कि अल्फाबेट्स आपको दिए हैं, मैं काउंटिंग नहीं दी हुई, उसमें से भी कोई एक मैं करवा देती हूँ, बाकी आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ जी जी, क्या फर्स्ट वन आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है ए यूनियन ए। कोई आप बता दें इनमें से पांचों में से 5 है, मैं कोई एक आपको करवाती हूँ, बस उसमें काउंटिंग की जगह बेटा अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। कोई एक बता दे पांचों में से क्या करवाऊं। ए यूनियन ए है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए है, ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन ए है। कोई एक बताएं कौन सा करवाऊं। एंड वाला करवा दूं बेटा, एंड वाला कहना है। बी इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज लिखवाएं। ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ही है। इंटरसेक्शन ए ओ यू, वॉवल वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन मुझे बताएं हाँ दोनों में क्या कॉमन है। ए है दोनों में कॉमन, बी तो नहीं है, ई है बस। बेटा बी इसमें है उसमें नहीं है, सी इसमें है उसमें नहीं है, डी भी उसमें नहीं है, एफ भी उसमें नहीं है, क्योंकि वो वावल वर्ड्स हैं। अब बताएं ये ठीक है, कोई मसला तो नहीं है बेटा। वो बस वहां पे काउंटिंग थी, यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, करना आपने यूनियन और इंटरसेक्शन ही कैलकुलेट है। कोई प्रॉब्लम है किसी को। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों ने सुना होगा बेटा, एक छोटा सा हम ऐसे वर्ड लिखते थे ऐसे, कॉम्प्लीमेंट। अभी प्रीवियस जो आपने देखे, यूनियन का मतलब है दोनों को कंबाइन करके लिखना, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में से कॉमन लिखना। कॉम्प्लीमेंट में आपको याद होगा हम u माइनस ए किया करते थे। अगर b का कॉम्प्लीमेंट होगा तो u माइनस बी, इट मीन्स के u यूनिवर्सल सेट हमने लिखना है। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है, क्या डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की। A set containing of all elements under consideration, जैसे 1 to 10 कह सकते हैं इसको यूनिवर्सल सेट, बेटा कह सकते हैं ना। उसमें से जो ए वाला सेट होगा माइनस कर देना, यानी जो यू वाले सेट में वैल्यूज हैं ए में नहीं है वो हमने लिख देने हैं। बात समझ आ गई। इन तीनों का कंपैरिजन याद रहेगा, यूनियन में कंबाइन करके लिखना है, इंटरसेक्शन में कॉमन को लिखना है और इसमें डिफरेंस लिखना है, ठीक है। अच्छा जी देखें इसमें कोई क्वेश्चन एक कर लेते हैं, इसमें भी जो आप कहते हैं। आपको u की वैल्यूज दी हुई है, u का सेट दिया हुआ है a का और b का दिया हुआ है सेट। आगे आपको 6 जूस हैं जो उसकी कैलकुलेट करने के लिए कही है। अगर आपको एक इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना आ जाए, जैसे मैं इसमें से फर्ज करें मैं आपको करवा देती हूँ 5 वाला करवा दूं, 4 वाला 5 वाला कौन सा कहते हैं, मैं करवा देती हूँ, एक जैसे है बेटा सारे। 5 वाला करवा दूं, देखें इसमें जूस 5 है, लिखवाएं क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ए इंटरसेक्शन ये कैलकुलेट करने के लिए कहा है। आपको नहीं लगता कि पहले बी कॉम्प्लीमेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेटा बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना है, u माइनस, तो लिखवाएं मुझे इसकी वैल्यूज क्या है, u की लिखवाएं पहले 10 तक, ठीक है ऐसे ही है। माइनस बी 1 2 3 4 के बाद 6 है, देख लें एक दफा यही है। अब देखें 1 इसमें है उसमें है
हम नहीं लिखेंगे। 2 भी है, 3 भी है, नहीं लिखेंगे। 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि 4 5 इसमें है, उसमें नहीं है। 6 7 8 इसमें है, उसमें भी है 9 तक। 10 नहीं है बाकी उसमें। बेटा यहाँ तक क्लियर है? यानी जो यू में है बी में नहीं, वो हमने डिफरेंस लिख लिया। क्लियर है? अब मेन जो हमारा था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास है, ए का लिखवाएं। 2 4 6 यही है बस इंटरसेक्शन। आगे ये लिखेंगे। अब इसमें से इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लिखना, 4 और 10। ठीक है, आंसर समझ आ गई है? तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट करने।